हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज आप बहुत दिनों बाद सोच रहे होंगे कि यार मैम आप कहाँ चले गए थे। तो भाई अब आपकी हिना मैम आ चुकी है दोबारा से अपने चैनल पर और अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से एक्टिव रहूं और आपके लिए बहुत प्यारा अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊं। जैसे कि आप क्लास 9th में इंग्लिश कम्युनिकेटिव मुझसे पढ़ते थे, सिमिलरली अब हम क्लास 10 की सीरीज शुरू करने वाले हैं। और मुझे पता है कि सबके जो है हाफ ईयरली पेपर हो चुके हैं, बट तब भी क्योंकि बोर्ड्स की आपको प्रिपरेशन करनी है तो हम फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्टिंग करेंगे और बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हर एक चीज को पढ़ेंगे, समझेंगे, मस्त मजे में पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे और सारी चीजों को अच्छे से कर लेंगे। ठीक है जी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और बाद में करेंगे अपनी सारी बाकी बातें। ठीक है जी। तो भाई यहाँ पर हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 कम्युनिकेटिव इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर विच इज टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ये हूं मैं और मेरा नाम है हिना वर्मा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जी। तो यहाँ पर जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये जो 1 वाला स्टैंजा आता है उसमें क्या लिखा है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज लिखी है। तो भाई हम पढ़ रहे हैं टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। फर्स्ट थिंग सेज, कहता है as we drove through the foothills of the Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. अब भाई ये जो चैप्टर है ये कुछ बात कर रहा है एक जगह जिसका नाम है वेरोना। ठीक है। तो वेरोना क्या है? वेरोना एक जगह है जो कहाँ पर है? इटली के अंदर है। वेरोना एक सिटी है इटली के अंदर जहां पर माना जाता है कि रोमियो और जूलियट जो थे वहां रहा करते थे। ठीक है। इस स्टोरी में क्या हो रहा है, टू जेंटलमैन की बात हो रही है और यहाँ पर जेंटलमैन शब्द सुनकर हमें लगता है कि यार कोई लंबा चौड़ा यंग हैंडसम स्मार्ट इंटेलिजेंट काइंड पर्सन की बात हो रही होगी, बट नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर है कहानी में छोटा सा ट्विस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दो जेंटलमैन हैं वो असली में मैन नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, बॉयज हैं। ठीक है। तो वो छोटे छोटे बॉयज टाइप के छोटे छोटे चिल्ड्रन है जिनको हमने जेंटलमैन का नाम दिया है यहाँ पर। ओके जी। तो कह रहा है नरेटर, कह रहा है जब मैं अपनी गाड़ी से अपने बाकी कंपेनियंस के साथ, अब कंपेनियन में हमें नहीं पता कि उनके साथ कार में कौन कौन था। क्यों नहीं पता? क्योंकि एनसीईआरटी में या फिर कम्युनिकेटिव इंग्लिश में हमें दिया ही नहीं है। तो भाई नरेटर है और उनके साथ कोई ना कोई है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उनका ड्राइवर हो सकता है या उनके बाकी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। Okay, जी. As we drove through the foothills of the Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. तो ये जब नरेटर जो थे हमारे, ये जब आराम से गाड़ी में अपनी ट्रिप एंजॉय करते हुए जा रहे थे तो इन्होंने देखा फुट हिल्स ऑफ एल्प्स पर। एल्प्स क्या है बेटा? माउंटेन है। ठीक है। जो हमारे इटली के पास आते हैं। ठीक है। इटली में यूरोप में क्या है बेसिकली, एल्प्स माउंटेन रेंजेस है। वहां से ये लोग जा रहे थे और इन्हें रास्ते में दो छोटे छोटे बच्चे दिखे जिन्होंने इन्हें रोक दिया। ठीक है। कहाँ पर? आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना। तो वेरोना की जो बाउंड्री थी, जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली क्या है तो दिल्ली एनसीआर है ना, ये जो बॉर्डर वाला एरिया होता है दिस इज नोन एज आउटस्कर्ट। तो भाई अभी तक हमने एक लाइन में क्या पढ़ा? हमने एक लाइन में पढ़ा है कि नरेटर जो है वो अपने दोस्त या फिर किसी कंपेनियन के साथ जो है जा रहे हैं। ठीक है। कार के अंदर आराम से बढ़िया ड्राइव करते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें दो छोटे छोटे बच्चे मिले और वो जो बच्चे हैं वो नरेटर को या फिर नरेटर की कार को रोकते हैं। कहाँ पर रोकते हैं? वेरोना एक सिटी है उसके आउटस्कर्ट्स पर, मतलब उसकी बाउंड्री पे बेसिकली रोकते हैं। ओके जी। तो भाई यहाँ देख लो, यहाँ पे ये है हमारा इटली, फ्रांस, ठीक है, स्विट्जरलैंड, क्या है ये, लिस्टेनस्टीन, ठीक है, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, जो भी है हमारा इटली में। तो यहाँ पर हमारी एल्प्स रेंजेस आते हैं, जैसे हमारी हिमालयन रेंजेस है ना। हिमालय में क्या है? शिवालिक्स है, ग्रेटर हिमालय है ना, बहुत सारी जो है हमारी रेंजेस है। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। वेरोना कैसी सिटी है? इस तरह की कुछ दिखती है। ओके जी। सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं अपने। ओके। अरे बहुत दिनों बाद एक्चुअली मैं बोर्ड अपना चला रही हूँ, बट अब से
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं टाइमली आती रहूं, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, है ना। चलो ओके, दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। तो यहाँ पर ये जो दो बच्चे थे, ये क्या कर रहे थे, ये दो बच्चे वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज मतलब जो जंगली या फिर जो बेसिकली वहां पर पाई जाने वाली स्ट्रॉबेरीज है, उनको वो बेच रहे थे। डोंट बाय वार्नड ल्यूइजी आर कॉशियस ड्राइवर। आर कॉशियस ड्राइवर मतलब जो हमारा हमारा मतलब जो नरेटर है, उनके साथ भी मतलब कुछ लोग हैं, है ना, और उनके साथ जो ड्राइवर है उसका नाम है लुइजी। ठीक है, तो ये जो लुइजी है जो ड्राइवर है वो बोलता है नहीं 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 नहीं, इनसे ये स्ट्रॉबेरीज मत खरीदना। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है, पता नहीं यार, चलो देखते हैं। ओके, यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना बिसाइड दीज बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये जो लुइजी है जो ये ड्राइवर है, तो ये आराम से जैसे गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है ड्राइवर, ठीक है, साथ में नरेटर है, उसके अदर कंपेनियंस है। बीच रास्ते में दो बच्चे आए, बच्चों ने बोला हमसे स्ट्रॉबेरी ले लो, स्ट्रॉबेरी ले लो। जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में भी कहीं भी हम जाते हैं तो फिर क्या होता है, अलग अलग फ्रूट वेंडर्स या फिर अलग अलग बेगर्स या फिर अलग अलग जो है लोग आते हैं पेन बेचने, कुछ करने, है ना। तो सिमिलरली ये दो बच्चे आए, बच्चों ने बोला कि स्ट्रॉबेरी ले लो। वहीं पर वो जो ड्राइवर है वो बोलता है नो 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 नो, डोंट बाय दीज स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम देम। इन बच्चों से स्ट्रॉबेरीज मत लेना। तो भाई नरेटर पूछता है क्यों, इन बच्चों से क्यों नहीं लेना। तो उसने बोला कि सर आप जो वेरोना सिटी में जा रहे हो ना, जो बहुत बढ़िया बहुत सुंदर शानदार सी सिटी है, उसके अंदर ना आपको फ्रूट्स काफी अच्छी क्वालिटी के, काफी बेटर फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे बिसाइड दीज बॉयज। इनके छोटे गंदे से दिखने वाले बच्चों को छोड़ के ना आप क्या करिए, आप सिटी में जाइए और अच्छी अच्छी जो मार्केट है वहां से फ्रूट्स खरीदिए। ओके, he shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance. अब ये जो हमारा कौन था, लुइजी, ठीक है, ये जो लुइजी है जो ड्राइवर था, उसने क्या करा, उसने कहा he shrugged his shoulders, उसने ऐसे किया जैसे कभी कभार कुछ बहुत ही गंदा हम देख लेते हैं तो हम कहते हैं तो सिमिलरली उन छोटे बच्चों को देखकर लुइजी ने ऐसे किया इनसे मत खरीदो, ना 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 ना। क्यों, टू कन्वे हिज डिसअप्रूवल, ताकि वो दिखा सके कि नहीं नहीं ये बच्चे अच्छे नहीं है, साफ नहीं है, ठीक है, अनहाइजीनिक टाइप के हैं, बिकॉज ऑफ देयर शैबी अपीयरेंस। शैबी मतलब उनके फटे पुराने गंदे कपड़े देखकर जो लुइजी था उसको लगा इनसे सर नो नो नो, इनसे तो मत लीजिएगा, ठीक है। ओके, one boy was wearing a worn jersey and cut off khaki pants, and the other a shortened army tunic gathered in loose folds about his skinny frame. अब यहाँ पे पहले वर्ड्स देख लो भैया, है ना, क्योंकि तुमको वर्ड्स भी बताने हैं मुझे। तो भाई यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं, एक वॉर्न और एक है ट्यूनिक। तो पहले हम पढ़ते हैं, वॉर्न का मतलब होता है ओल्ड एंड डैमेज्ड, ठीक है, जो पुराना हो गया, फटा पुराना कपड़ा, ठीक है। और ट्यूनिक क्या होता है, एक ऐसा आउटर गारमेंट, ऊपर से पहनने वाला गारमेंट, ठीक है, जिसकी जो है स्लीव्स नहीं होती, मतलब स्लीवलेस होता है। चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा था। ओके, वन बॉय वॉज वियरिंग अ वॉर्न जर्सी। तो भाई एक बच्चे ने एक जर्सी पहनी हुई थी। वॉर्न मतलब क्या, वॉर्न मतलब फटी पुरानी जर्सी पहनी हुई थी, ठीक है, मतलब ऐसी जैसे वो टी शर्ट टाइप की पहनी हुई थी। एंड कट ऑफ खाकी पैंट्स, और उसने जो है नीचे ट्राउजर्स वाली जगह पे मतलब पैंट्स जो है उसकी कट ऑफ हुई पड़ी थी, मतलब आधी कटी हुई जैसे कैपरी टाइप की वैसी पहनी हुई थी। द अदर अ शॉर्टेंड आर्मी ट्यूनिक gathered in loose folds about his skinny frame. तो जो दूसरा वाला बच्चा था उसने क्या पहना हुआ था, उसने एक ट्यूनिक पहना हुआ था। माने ट्यूनिक क्या होता है, ट्यूनिक कुछ नहीं है, आउटर गारमेंट ही है, मतलब ऊपर से पहनने वाले कपड़े ही हैं, ठीक है, इनर गारमेंट नहीं, आउटर गारमेंट है, ठीक है। तो ऊपर से पहनने वाले कपड़े हैं जिनकी जो स्लीव्स है वो नहीं होती है, मतलब स्लीवलेस, ठीक है, ऐसे जिसमें शोल्डर वोल्डर दिखते हैं, ठीक है, वैसा उसने कुछ पहना हुआ था, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, जो ऐसे करके हाँ इस तरह के जो कपड़े होते हैं, इस तरह का उसने कुछ पहना हुआ था, ट्यूनिक पहना हुआ था। ओके जी, यहाँ पे बोला कि ओवर अबाउट हिज स्किनी फ्रेम, मतलब जो दूसरे वाला बच्चा था जिसने ट्यूनिक पहना हुआ था, जिसकी बाजुएं नहीं थी, ठीक है, उसका जो फ्रेम था वो काफी स्किनी था। स्किनी मतलब बहुत ही पतला दुबला सा वो बच्चा था,
ठीक है। और वहां पे क्या लिखा था, गैदर्ड इन लूज फोल्ड्स, मतलब क्योंकि पतला दुबला सा बिल्कुल ही सुकड़ा हुआ सा बच्चा था और उसको खुली खुली ये ट्यूनिक पहना दी, वो भी बिना बाजू की, ठीक है। तो वो खुला खुला ऐसे लहरा सा रहा था, और अगर वो लहरा रहा था तो हमें लगता था जैसे किसी के मांगे हुए कपड़े पहने हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट यहाँ पर जो है उसका मतलब यही है, ठीक है। ओके जी। Yet gazing at the two little figures with their brown skins, tangled hair, and the earnest eyes, we felt ourselves strangely attracted. अब इन्होंने बोला, क्या बोला, कह रहे लुईजी तो था, वो तो मना कर रहा था कि स्ट्रॉबेरीज वगैरह मत लो, लेकिन जब हमने इन बच्चों को गेज किया, मतलब अच्छे से देखा, ठीक है, तो जब ये नरेटर और उसके कंपेनियंस ने इन दोनों बच्चों को देखा तो वो लोग जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए इनकी तरफ, मतलब उनका ध्यान इन बच्चों की तरफ चला गया, ठीक है। क्यों चला गया देखते हैं। विद देयर ब्राउन स्किन, क्योंकि ये जो बच्चे थे एक तो इनकी स्किन ब्राउन कलर की थी, ठीक है, ओके। टैंगल्ड हेयर मतलब उलझे हुए बाल थे उसके, जैसे कंघी वंगी ना करी हो, बहुत दिन हो गए हो, सर ना धोया हो, शैम्पू ना लगाया हो, इस तरह का, ठीक है। एंड डार्क अर्नेस्ट आईज मतलब ऐसी आंखें जिनके अंदर ना बहुत गहराई होती है। अब बोलोगे यार मैम गहराई कैसे होती है, तो भाई जब आप बड़े हो जाओगे ना और तब आपको रियलाइज होगा, या फिर कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिनको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं यार इस बंदे ने ज्यादा ही दुख देखा है, या कुछ भी है, उसमें अलग ही चमक होती है, अलग ही गहराई होती है, वो बड़े होके आपको पता चलेगा, तो उसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बट अभी आपको क्या करना है, अभी आपको याद रखना है कि उन बच्चों की अपीयरेंस कैसी थी। तो उन बच्चों की अपीयरेंस कैसी थी, वो ब्राउन स्किन वाले थे, मतलब जैसे हम इंडियन हैं उस कलर, उनका जो कलर था वो कुछ इस तरह से था, बॉडी कलर। उनके बाल टेंगल्ड थे, मतलब उलझे हुए, ठीक है। उसके बाद डार्क अर्नेस्ट आईज थी, ठीक है, तो बहुत ही काफी गहराई वाली, मासूम सी, और जिन्होंने बहुत दुख दर्द सहा हो वैसी उनकी आंखें थी। वी फेल्ट आवरसेल्व्स स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड, और इसीलिए इन बच्चों को देखकर जो नरेटर थे और उनके जो कंपेनियन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए कि यार बच्चों में कुछ बात तो है ना। इन बच्चों को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते, इनसे कुछ ना कुछ तो हमें खरीदना ही पड़ेगा, है ना। कभी कभार हमें एकदम से हो जाती है ना एम्पैथी टाइप, सिंपैथी टाइप, है ना, और हमें लगता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, ले लेते हैं ना, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है नरेटर और उनके जो कंपेनियन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टेड जो है इन दो बच्चों के सामने हुए, ठीक है, इन बच्चों के लिए हुए। ओके, माय कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज, डिस्कवर्ड दैट दे वर ब्रदर्स। तो भाई जो नरेटर के साथ आए हुए थे उन्होंने इन दो बच्चों से बातें करी, और बातें करते करते पता चला कि ये दोनों बच्चे अलग अलग बच्चे नहीं है, ये एक्चुअली मतलब भाई भाई हैं, ठीक है, ओके। तो दे बोथ वर brothers. Nicola the elder was 13 and Jacopo, who barely came up to the door handle of the car, was nearly 12. तो भाई जो बड़े वाला बच्चा था उसका नाम था निकोला, ठीक है, और जो दूसरा छोटे वाला बच्चा था उसका नाम था जैकोबो, ठीक है। निकोला जो था वो एल्डेस्ट था, बड़ा था, और वो 13 इयर्स का था, डन जी, ठीक है। वहां पर अगर हम दूसरी बात करें, दूसरे बच्चे की बात करें, तो जो हमारा जेकोबो था वो 12 साल का था, और वो कार के जो डोर हैंडल होता है उतना ही आ रहा था, मतलब हाइट में छोटा ही था, ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा भी है, ओके। वी बॉट देयर बिगेस्ट बास्केट देन सेट ऑफ टुवर्ड्स द टाउन। तो भाई यहाँ पे जो नरेटर थे और उनके जो कंपेनियन थे उन्होंने फटाफट से बड़ी वाली, जो उनके पास सबसे बड़ी वाली बास्केट थी, किसकी, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज की, वो खरीदी इन बच्चों से, और ये लोग अपना आराम से ड्राइव करते हुए चले गए टाउन में, या जो भी वो सिटी में वेरोना में जा रहे थे वहां पे। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग कमिंग आउट ऑफ आवर होटल, we saw our friends bent over shoe shine boxes beside the fountain in the public square doing a brisk business. Okay, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहे अगले दिन सुबह, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, कमिंग आउट ऑफ आवर होटल। तो भाई ये जो है क्योंकि टाउन वाउन घूमने जा रहे थे, बढ़िया मजे करने जा रहे थे, तो ये कहीं होटल में रुके होंगे। तो जब ये अपने होटल से बाहर आ रहे थे, कौन, भैया जो नरेटर है और उनके जो कंपेनियन है, we saw our friends bent over shoe shine boxes beside the fountain in the public square. पब्लिक स्क्वायर मतलब चौराहा, है ना, जहाँ पे वो चार सड़कें मिल रही होती हैं, बीच में जगह होती है, उसको हम चौराहा बोलते हैं। तो चौराहे पे
ये जब नरेटर और उनके कंपेनियन बाहर निकल रहे थे होटल से, तो उन्होंने देखा कि चौराहे पे तो अरे यही दो बच्चे हैं। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, आर फ्रेंड्स, बट उनके अपने फ्रेंड्स नहीं जूते साफ कर रहे थे। कौन कर रहा था बेटा, वो दो छोटे बच्चे, ठीक है, टू जेंटलमैन जिनको बोला गया है, किसको, निकोला और जैकोबो को, ठीक है। निकोला था 13 इयर्स का, जैकोबो जो था वो 12 साल का था, ठीक है जी, ओके। तो भाई यहाँ पे क्या देखा हमने कि ये जो है अपने दो फ्रेंड्स, मतलब अपने छोटे बच्चे, ये जो हमारे निकोला जेकोबो, इनको ये लोग देखते हैं और ये शू शाइन कर रहे थे, ठीक है, मतलब शू शाइन कर रहे थे, ठीक है, जूते साफ कर रहे थे, पॉलिश कर रहे थे। कहाँ पर, पब्लिक स्क्वायर में, जहां पर साथ में फाउंटेन था। तो फाउंटेन लगा होता है पानी का, फुहारा, है ना, फुहारे के साथ में जगह होती है, जगह जो वहां थी उधर ही ये दोनों बच्चे जो थे फटाफट शू पॉलिश कर रहे थे, ओके। डूइंग अ ब्रिस्क बिजनेस, मतलब फटाफट जल्दी जल्दी काम करने वाला, छोटा मोटा काम ऐसे कर लेते हैं ना फटाफट, है ना, जिससे थोड़ी बहुत आपको अर्निंग भी हो जाए, ओके, क्विकली, ओके। We watched for a few moments, then as trade slackened, we went over. They greeted us with friendly faces. तो भाई अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हमने कुछ देर के लिए, few moments के लिए हमने उन दोनों बच्चों को देखा कि ये किस तरह का काम कर रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कल तो ये बच्चे वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे और आज यही सेम बच्चे जो हैं शू शाइन कर रहे हैं, ओके जी, ठीक है। देन एज ट्रेड स्लैकेंड, लेकिन जैसे ही उनका जो व्यापार है, जो ट्रेड था, शू पॉलिश वाला बिजनेस था, वो थोड़ा धीमा हुआ, मतलब अब लोग कम आ रहे थे, कम लोग जो थे शू पॉलिश करा रहे थे, मतलब जाम खत्म हुआ, भीड़ खत्म हुई। तो अब जब उनका काम ठंडा पड़ गया, तो ये जो नरेटर है और साथ ही साथ जो इनके दोस्त हैं, ये दोबारा से निकोला और जेकोपो के पास गए, ठीक है। दे ग्रीटेड अस विद फ्रेंडली फेसेस, और वहां पर ये जो निकोला और जेकोबो थे, ये क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, मुस्कुराहट से, बहुत ही फ्रेंडली नेचर के साथ इनको इनको किनको किनको भाई, किनको किनको बोलो, कमेंट में लिखो भाई चलो, इनको मतलब नरेटर और उनके कंपेनियंस को अच्छे से ग्रीट करते हैं। कौन करता है, निकोलो और जेकोबो करते हैं, क्लियर है जी, आगे बढ़े, चलो। I thought you picked fruit for a living, I said. तो नरेटर बोलता है, अरे मुझे तो लगा कि तुम फ्रूट बेचते हो अपना जीवन जीने के लिए, ठीक है, तो अपना लाइवलीहुड जीने के लिए, तो मुझे लगा कि तुम रोज फ्रूट फ्रूट बेचते होगे, है ना। किसने पूछा भैया, नरेटर ने पूछा, ओके। वी डू मेनी थिंग्स सर, निकोला आंसर्ड सीरियसली। तो निकोला जो 13 इयर्स का बड़ा वाला भाई था, वो बोलता है, सर हम एक काम नहीं, हम बहुत सारे काम करते हैं। और ये काफी ज्यादा सीरियसली निकोला ने बोला, किसको बोला, नरेटर को बोला, ओके। He glanced at us hopefully. Often we show visitors through the town to Juliet's tomb and other places of interest. अब निकोला जी, मतलब ये जो निकोला था 13 साल का जो बच्चा है, वो नरेटर को बड़े प्यार से बोलता है और सीरियसली बोलता है कि सर हम बहुत सारे काम करते हैं, है ना। ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसने आगे एक और लाइन बोली, और इसने बोला कि सर जब यहाँ पे विजिटर्स आते हैं ना, तो हम उन विजिटर्स को जूलियट स्टोन भी दिखाते हैं, साथ ही साथ हम अलग अलग प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो अलग अलग घूमने की जगहें हैं इस सिटी या टाउन के अंदर, वो चीजें भी दिखाते हैं, मतलब एज अ गाइड की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। किसने बोला था, निकोला ने बोला। ये क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है ताकि नरेटर जो घूमने आया है, जो होटल में रुका है, ठीक है, वो क्या करे, वो इनकी सर्विस ले ले, जिसकी वजह से इनको पैसा मिल जाए, ये बेचारे छोटे प्यारे से बच्चे अपने लाइवलीहुड और अच्छे से जी पाए, मतलब अच्छे से पैसा वैसा कमा पाए, ओके। ऑल राइट, आई स्माइल्ड, यू टेक अस अलोंग। तो भाई नरेटर बहुत अच्छा इंसान है, नरेटर ने कल उनसे स्ट्रॉबेरीज ली, फिर जब वो शू पॉलिश कर रहे थे तो उसके पास भी गया, है ना, वो अच्छे से ग्रीट व्रीट भी किया। और अब जब निकोला ने बोला कि भाई हम जो है विजिटर्स को घुमवाते भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नरेटर है वो मान गए और बोलते हैं कि चलो ठीक है, आ जाओ तुम दोनों और हमें अच्छे से ये पूरा जो टाउन और सिटी है, ये वेरोना जो है, हमें घुमवा दो, ओके। As we made the rounds, my interest was again provoked by their remarkable demeanor.
ओके, डिमीनियर, अपीयरेंस एंड बिहेवियर। ठीक है, तो डिमीनियर क्या होता है, कैसी उनकी अपीयरेंस है, कैसे वो दिख रहे हैं और कैसा उनका बिहेवियर है, किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला हमने, कहते हैं एज वी मेड द राउंड्स, जब हम घूम रहे थे, किनके साथ घूम रहे थे भाई, निकोला और जैकोबो के साथ घूम रहा था। कौन घूम रहा था, नरेटर और उसके कंपेनियंस घूम रहे थे। माई इंटरेस्ट वॉज अगेन प्रोवोक्ड। ठीक है, तो ये जो नरेटर है इनका इंटरेस्ट दोबारा से जाग गया, किसके अंदर, उन बच्चों के अंदर, कि यार ये बच्चे जो है ये कुछ खतरनाक है, मतलब अलग ही पर्सनालिटी है इनकी, अलग ही तरीके का इनका बिहेवियर है, अलग ही तरीके की इनकी पर्सनालिटी है। they were childish enough, बच्चे थे यार 12 साल के 13 साल के, तो चाइल्डिश enough तो थे, है ना, थोड़ी बहुत बच्चों वाली हरकतें तो थी उनमें, एंड इन मेनी वेज क्वाइट आर्टलेस, और काफी ज्यादा आर्टलेस भी थे। आर्टलेस मतलब जिनके अंदर स्किल जो है वो अच्छे से आई नहीं है। ठीक है, आर्टलेस, इनोसेंट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, इनोसेंट थे, जानते नहीं है। अब क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, वो आपको बड़ों की तरह बिल्कुल मेच्योर पर्सन की तरह तो गाइड नहीं कर सकते ना, वो अपनी तरफ से तो बेस्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट एक परफेक्शन जो है वो बच्चे नहीं देख पा रहे थे। ओके, जेकोबो वाज एज लाइवली एज अ स्क्विरल। जेकोबो जो छोटा वाला था, 12 साल वाला बच्चा, वो तो भाई जो छोटा होता है तुम्हें पता है वो सबसे ज्यादा शैतान होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। ठीक है, तो मैं अपने मम्मी के लिए या अपनी पूरी फैमिली के लिए, उन्हें लगता है कि भाई बहुत शैतान है, बहुत मजे लेती है, वो करती है, घूमती है, फिरती है, इसको ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है ना। बाकी जो बड़े बच्चे होते हैं वो थोड़े सीरियस होते हैं, है ना, जैसे मेरी बहन है, मेरा भाई है, तो बड़े वाले सीरियस होते हैं और छोटे वाला उतना ही मतलब मस्त मौला अपनी जिंदगी जीने वाला होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा जेकोबो है वो काफी लाइवली था, स्क्विरल की तरह था, इधर से उधर कूदना, ये करना, वो करना, मस्त मौला अपनी जिंदगी में बढ़िया रहना। निकोला स्माइल वॉज स्टेडी एंड एंगेजिंग, लेकिन जो बड़े वाला बच्चा था, जो क्या नाम था, निकोला, उसकी स्माइल ऐसे थी। हम्म हम्म मतलब उसकी जो स्माइल थी वो एंगेज भी कर रही थी सामने वाले को, और स्टेडी भी थी, मतलब वो स्माइल ही करके रख रहा था, बट ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अंदर से खुश है ना। ओके, yet in both these boyish faces there was a seriousness which was so far beyond their ears. ठीक है, लेकिन इन दोनों ही बच्चों में कुछ ऐसी सीरियसनेस थी जो उनकी एज से कहीं ऊपर थी। भाई पता चल जाता है देख के, है ना। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि उसकी स्माइल स्टेडी थी, ये था वो था, बच्चा जो है स्क्वेरल की तरह इधर से उधर जा रहा है, लेकिन तब भी हमें रियलाइज हो रहा है यार ये बच्चे इतना काम कर रहे हैं, इतना ही मेहनत कर रहे हैं इतनी छोटी सी एज के अंदर, है ना। तो कुछ तो बहुत ज्यादा सीरियस है ना, जो 12-13 साल के बच्चे बेसिकली इतनी सीरियस लाइफ नहीं जीते जितनी सीरियस लाइफ वो जेकोबो और निकोला जी रहे थे। ठीक है जी, ओके। In the week which followed, we saw them frequently, for they proved extremely useful to us. तो कहता है कि जब हम उस हफ्ते रह रहे थे वहां पे, तो ये जो निकोला और जेकोबो थे, इन दोनों बच्चों ने हमारे बहुत मदद की, बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीमली यूजफुल हमारे लिए पाए गए, मतलब हमें कुछ भी चाहिए होता था हम इन्हें बोल देते थे, हमें कहीं भी घूमना होता था ये हमें ले जाते थे। इसी तरह से ये काफी ज्यादा जो है यूजफुल हमारे लिए थे। If you wanted a pack of American cigarettes or seats for the opera or the name of a good restaurant, Nicola and Jacobo could be relied upon to satisfy our needs. तो भाई ये बोलते हैं कि अगर हमें कोई अमेरिकन सिगरेट्स मंगवानी थी, ठीक है, या फिर कोई छोटा मोटा सामान मंगवाना था, ठीक है, जैसे कोई ओपेरा जो है उसकी सीट्स मंगवानी थी, कोई फिल्म देखने जाना है उसकी सीट्स मंगवानी थी, टिकट मंगवानी थी, कुछ भी था, है ना, ये जो छोटे मोटे काम थे ये सारे हमारे कौन कर देता था, निकोला और जैकोबो कर देते थे। यहाँ तक कि अगर इन्हें कोई अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, अब हम जो होता है हम घूमने जाते हैं, हमें पता तो होता नहीं वहां पे कौन सी जगह अच्छा खाना मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, तो निकोला और जैकोबो उन्हें अच्छी अच्छी जगह भी रिकमेंड करते थे, जिसकी वजह से इनका बहुत अच्छा काम हो गया, बहुत अच्छी सी ट्रिप बन गई। किसकी किसकी नरेटर और उसके कंपेनियंस की। ओके जी, अच्छा यार एक चीज बताओ, ड्राइवर का नाम क्या था, जरा लिखना भूल तो नहीं गए, लिखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, what struck one most was their willingness to work.
सबसे ज्यादा चीज जो दिमाग में आती थी उन दोनों बच्चों को देख के नरेटर को ऐसे लगता है वो था कि वो बच्चे जो है वो काम करने से रुकते ही नहीं थे, वो तो चाहते थे हमें ये काम पे मिल जाए, वो काम पे मिल जाए, हम ये भी काम कर ले, वो भी काम कर ले, है ना, इस तरह से। ड्यूरिंग दी समर डेज अंडर दी हॉट सन they shined shoes, sold fruit, hawked newspapers, conducted tourists round the town and ran errands. कह रहे कि भैया इतनी गर्मी का दिन था, मतलब इतनी गर्मियां चल रही थी उस टाइम पे जब ये लोग वेरोना गए थे, और इतनी धूप के अंदर, सड़ी धूप के अंदर बेसिकली ये जो दोनों बच्चे थे ये शू को शाइन करते थे, ठीक है, फ्रूट्स को सेल करते थे, है ना, जैसे वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, हॉक्ड न्यूज़पेपर मतलब जैसे न्यूज़पेपर नहीं देते थे, बांटते हैं बेसिकली, है ना, तो जो न्यूज़पेपर बांटना है वो हॉक्ड न्यूज़पेपर करना होता है। कंडक्टेड टूरिस्ट राउंड द टाउन, जैसे कि इन्हें घुमा रहा था, जूलियट टूम्ब, ये वो इंटरेस्टेड प्लेसेस ना, इंटरेस्टिंग प्लेसेस वगैरह, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, ओके। एंड रैन एरैंड्स मतलब वही छोटे मोटे काम करते हैं ना, रेस्टोरेंट का नाम बता दो, ओपेरा की सीट्स ला दो, अमेरिकन सिगरेट्स ला दो, ये सारी चीजें, ओके। आगे बढ़ते हैं। None. One night we came upon them in the windy and deserted square, resting on the stone pavement beneath the lights. तो भाई यहाँ पर क्या होता है, अभी भी नरेटर जो है वो अपने दोस्तों के साथ वहीं पे रह रहे थे, तो एक रात को जब ये लोग क्या होता है डेजर्टेड स्क्वायर के पास गए, मतलब एक ऐसी जो वही चौराहा टाइप की जगह पे गए जहाँ पे हवा ववा चल रही थी बढ़िया से, वहां पर ये देखते हैं कि ये जो दोनों छोटे बच्चे थे निकोला और जेकोपो, ये रेस्ट कर रहे थे स्टोन पेवमेंट पे। पेवमेंट क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है फुटपाथ नहीं होता है ना, तो वहां पे ऐसे 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 ये इस तरह से वो पेमेंट सी हुई होती है ना, इस तरह हो या स्टोन्स वाली हो बेसिकली, तो फुटपाथ वाली जगह पे जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, थोड़ी बहुत जगह होती है, वहां पर ये जो हमारे नरेटर है ये इन दोनों बच्चों को देखते हैं आधी रात को, ठीक है, ओके, लाइट्स के नीचे। तो जैसे हम अपने घर वाले से सुनते हैं ना, हम स्ट्रीट लाइट के नीचे करते थे, हम तो लाइट के नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ा करते थे ये वो। सिमिलरली यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो रात में, आधी रात को बहुत ज्यादा थके हारे जब होंगे उस टाइम पे भी ये लोग जो है पेवमेंट पे, स्टोन पेवमेंट पे क्या कर रहे थे, बैठे हुए थे जहां पर ऊपर लाइट जल रही थी, स्ट्रीट लाइट, ओके। निकोला सैट अपराइट, तो निकोला जो बड़े वाला है वो बिल्कुल सीधा जो है बैठा हुआ था, ओके। A bundle of unsold newspapers lay at his feet, और निकोला के साथ में एक बड़ा सा बंडल जो था न्यूज़पेपर का पड़ा हुआ था, ठीक है, ओके, उसकी फीट के पास। Jacopo, his head resting upon his brother's shoulder, was asleep. It was nearly midnight. लेकिन जो छोटे वाला बच्चा था जो इधर उधर कूदता रहता था स्क्वेरल की तरह, मजे लेता था, मस्त मौला इंसान था, वो बेचारा आधी रात को थका हुआ था और वो अपने भाई के सर पर, कंधे पर सर रख के आराम से सो रहा था। भाई आधी रात हो रही थी यार, है ना। बड़ा वाला भाई निकोला जो था वो क्या था, अपराइट बैठा हुआ था, उसके पास न्यूज़पेपर का बंडल था, जेकोपो जो था वो थक हार के अपने भाई के शोल्डर पे सर रखकर सो गया था, ओके। वाई आर यू सो लेट निकोला, ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो नरेटर है वो पूछता है निकोला तुम अभी इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, ओके। वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम पडुआ, we shall sell all our papers when it comes in। तो भाई यहाँ पर निकोला बताता है कि सर यहाँ पर ना एक बस आने वाली है, कहाँ से आने वाली है, पदुआ से, ठीक है। तो भैया पदुआ जो है एक नाम है, कृपया करके उसको देख ले, ऐसे ही पढ़ ले, ठीक है, ज्यादा हंसो मत, समझ आई बात, ओके। तो भाई यहाँ पर ये जो निकोला है बोलता है कि सर पदुआ से एक बस आने वाली है, हम उस बस का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो बस आएगी हम न्यूज़पेपर जो है वहां पे लोगों को बांटने लग जाएंगे, बांटना मतलब फ्री में नहीं, मतलब पैसों में उसको बेचने लग जाएंगे, ठीक है, ओके। मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रादर टायर्ड, ठीक है। तो जो नरेटर है वो बोलता है अरे तुम इतना काम करते हो बट तुम तो बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो यार, थोड़ा तो रेस्ट कर लो, क्या हो गया है, इतना पैसा लेके कहाँ जाएगा रे, ओके। वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, ओ भाई निकोला देखो है, निकोला जी बड़े खतरनाक हैं, बहुत ज्यादा सीरियस इंसान है। निकोला बोलता है
सर मैं कोई कंप्लेंट तो नहीं कर रहा, है ना, मैंने किसी को शिकायत तो नहीं करी, है ना, या मैं अपनी किस्मत को लेके रो नहीं रहा हूँ, है ना। मतलब वो बेसिकली तैयार था काम करने के लिए, पैसा कमाने का उसके अंदर जो था भरा हुआ था, विलिंगनेस थी कि नहीं मुझे पैसा कमाना है, बट क्यों कमाना है वो तो समझ ही नहीं आ रहा। इतना कमा कर तुम इतना मतलब स्टोन पेमेंट भी रह रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। तो ये भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात तुम काम कर रहे हो यार, तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, है ना। ओके, but next morning when I went over the fountain to have my shoes shined, I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. तो अगले ही दिन क्या हुआ, इन्होंने मतलब नरेटर जी ने पूछा, ठीक है, किससे पूछा, निकोला से पूछा कि निकोला जिस तरह तुम और तुम्हारा भाई जैकोबो हो, तुम दोनों जिस तरह से काम कर रहे हो इस तरह तो तुम बहुत अच्छा पैसा कमा लेते होगे, बहुत अच्छा मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं बट अच्छा खासा तो कमा लेते होगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये जो हमारा नरेटर था ये जब फाउंटेन के पास गए, जब वहां पर बच्चे शू शाइन कर रहे होते हैं धूप के अंदर, उस टाइम पे निकोला के पास जाके बोलते हैं कि निकोला तुम और तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करते हो, तुम काफी अच्छा कमा लेते होगे। यू स्पेंड नथिंग ऑन क्लोथ्स, लेकिन तुम कपड़ों पे तो कुछ नहीं खर्चते, तुमने इतने दिनों से वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, है ना, फटे पुराने ये वो, है ना, ऐसे कपड़े तुमने पहने हुए हैं। यू ईट लिटिल इनफ, तुम खाते भी बिल्कुल कम हो, है ना, मतलब कुछ बढ़िया बढ़िया नहीं खा रहे, जब तुम पैसा कमा रहे हो यार तो अच्छा अच्छा खाना खा लो, है ना। व्हेन आई सी यू have a meal, it's usually black bread and figs, ठीक है। तो जब भी मैं तुम लोगों को तुम दोनों बच्चों को देखता हूँ तो तुम ब्लैक वाली ब्रेड खा रहे होते हो और साथ में फिग्स मतलब अंजीर खा रहे होते हो, उसके अलावा तो तुम दोनों कुछ खाते ही नहीं हो। टेल मी व्हाट डू यू डू विद योर मनी। और नरेटर बोलता है मुझे भी तो बताओ तुम दोनों इतने पैसे का क्या करते हो, ना तुम कपड़े लेते हो ना तुम ढंग का खाना खाते हो, खाना भी अगर खा रहे होते हो तो वही सेम सी ब्रेड और उसके ऊपर फिग लगा के ऐसे ही खा जाते हो, है ना। He colored deeply under his sunburn, then grew pale. He looked on to the ground. Okay, तो यहाँ पर अब जो निकोला है वो बता नहीं पा रहा, वो बताना नहीं चाहता, ठीक है, वो जो है वो बेचारा परेशान हो गया कि मैं क्या बोलूं, है ना, मैं इसको अपना सच कैसे बताऊं, है ना। और इसी तरह वो पेल पड़ गया, पीला सा हो गया ना बाद में कि यार क्या बताऊं अभी ने, इस तरह से, ठीक है। ओके, तो ये जो है काफी ज्यादा पेल जो है बन गया है, पहले तो उसका सन बर्न क्योंकि पूरा टाइम धूप में ये वो तो टैनिंग वैनिंग हुई पड़ी थी उसको, उसके बाद वो घबरा सा गया कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, मैं इसका आंसर कैसे दे दूं इन्हें, है ना, उसके बाद वो पीला सा पड़ गया और उसके बाद वो ग्राउंड की तरफ देखने लग गया, मतलब उसने कोई जवाब नहीं दिया, है ना, किसको, नरेटर को। जब नरेटर ने पूछा कि तुम इन पैसों का क्या करते हो, You must be saving up to immigrate to America, I suggested. तो भाई यहाँ पर जो नरेटर है बोलते हैं अच्छा बच्चे तुम पैसा जोड़ के कहीं एमिग्रेट नहीं होना चाहते अमेरिका, मतलब तुम अमेरिका तो नहीं जाना चाहते, कहीं तुम पैसा सेव करके दोनों भाई शू अमेरिका जाके सेटल तो नहीं होना चाहते। He looked at me sideways, spoke with an effort. तो ये जो हमारा निकोला है वो बोलता है ऐसे करके देखता है और बोलता मतलब एफर्ट लगा के वो कुछ बोलना चाहता है, किसको, नरेटर को। वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो निकोला बोलता है हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हम भी यूनाइटेड स्टेट्स जा पाए तो, बट हियर एट प्रेजेंट वी हैव अदर प्लान्स। लेकिन अभी इस टाइम पर हमारे कुछ और प्लान्स हैं, अभी हमारा कोई ये इमिग्रेट करने का, कोई अमेरिका जाने का, कुछ करने का कोई इरादा नहीं है, हमारे कुछ अलग प्लान्स हैं। ओके, व्हाट प्लान्स, नरेटर बोलता है अच्छा कौन से प्लान्स है तुम्हारे। He smiled uncomfortably. Just plans, sir. He answered in a low voice. ठीक है, तो ये जो है निकोला वे दोबारा नहीं बता रहा कि पैसों का क्या करना चाहता है या कौन से प्लान्स है इसके, तो ये जो है ये बोलता है कि सर बस कुछ प्लान्स हैं, ठीक है, अनकंफर्टेबली उसने बोला, ठीक है, अनकंफर्टेबली ऐसे ये नहीं कि कॉन्फिडेंस में ये वो, है ना, सर बस कुछ प्लान्स है, इस तरह से उसने बोला। He answered in a low voice. ठीक है, ओके, तो उसने हल्की आवाज में ये बोला कि कुछ प्लान्स हैं। ओके, वेल आई सेड वी आर लीविंग ऑन मंडे, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो। तो भाई नरेटर बोलता है अच्छा ठीक है आपके जो प्लान्स हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके,
वेरी गुड, ठीक है, आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें, लेकिन आप लोगों ने हमारी मतलब निकोला और जैकोबो ने हमारी बहुत ज्यादा मदद करी है, और तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल जो है रहे हो, ठीक है। अब हम लोग मंडे को वापस जा रहे हैं अपने शहर, तो तुम मुझे बताओ एक चीज, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ जाने से पहले, है ना। तो कुछ लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उनके साथ हमारा जो मेल मिलन होता है वो काफी, मेल मिलाप जो होता है वो काफी अच्छा हो जाता है। और जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें उन्हें को छोड़ कर जाने में थोड़ा बुरा लगता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम इनके लिए कुछ कर जाएं, है ना। तो सिमिलरली जो नरेटर है वो बोलता है कि कुछ बताओ ऐसा जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं जाने से पहले वापस, क्योंकि मैं मंडे को वापस अपने शहर जा रहा हूँ। Nicola shook his head, but suddenly Jacopo said, "Sir," he burst out, "every Sunday we make a visit to the country to Poleta, 30 kilometers from here." तो भाई यहाँ पर निकोला ने बोला, नहीं 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 सर, कोई कोई चीज नहीं करी है, हमें कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू सो मच, आपने हमसे पूछा, बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन वो जैकोबो जो था, है ना, क्योंकि वो तो है बिल्कुल शरारती, है ना, उसने फटाफट से मुंह से निकाल दिया, और उसने फटाफट से बोला, सर सर, ठीक है, एकदम से, हर संडे हम जो है ना, हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वी मेक अ विजिट टू कंट्री टू द कंट्री टू पोलेटा, ठीक है। तो हम यहाँ से पोलेटा मतलब एक जगह है जो 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहां पर हम हर संडे जाया करते हैं। यूजुअली वी हायर बाइसिकल्स, हम जब भी हर संडे वहां जाते हैं तो हम अपनी अपनी एक एक बाइसिकल लेते हैं, मतलब एक एक साइकिल लेते हैं और उस पे जाते हैं। बट टुमारो सिंस यू आर सो काइंड यू माइट सेंड अस इन योर कार। तो निकोला सॉरी जो जैकोबो है वो बोलता है, लेकिन सर आप तो इतने अच्छे हो और आप हमसे पूछ भी रहे हो, तो आप हमें कल मतलब संडे को अपनी कार से वहां पर भेज सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमें क्या पता चला, निकोला ने बोला नहीं नहीं सर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैकोबो उस सराह नहीं गया, उसने बोला सर 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 सर, हम हर संडे जाते हैं कहाँ, यहाँ से कोलेटा, ठीक है, जो 30 किलोमीटर दूर है, ओके। और हम हमेशा बाइसिकल करके जाते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा काइंड हो, महान हो, दयालु हो, तो आप क्या हमें अपनी गाड़ी से वहां पर लेके जा सकते हैं। ओके, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड ल्यूगी, ठीक है, तो ड्राइवर जी आ गए, ठीक है। तो भैया वो बोल रहा है नरेटर कि मैंने ऑलरेडी ल्यूगी को बोल दिया है दैट ही माइट हैव द संडे ऑफ, कि वो संडे को छुट्टी ले सकता है, दैट मीन्स ल्यूगी की संडे को है छुट्टी। हाउएवर आई आंसर्ड, आई ड्राइव यू आउट माई सेल्फ। लेकिन जो नरेटर है वो क्योंकि काफी ज्यादा दयालु टाइप की इंसान है, तो नरेटर बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर जो है वो है कल छुट्टी पर, लेकिन मैं तुम्हें खुद गाड़ी चलाकर वहां पर छोड़कर आऊंगा। Okay, there was a pause. Nicola was glaring at his young brother in vexation. तो वहां पर एकदम से चुप्पी हो गई, जैकोबो भी चुप और निकोला भी चुप, और निकोला जैकोबो को ऐसे देख रहा था, अंदर ही अंदर सोच रहा होगा, चुप नहीं रहा जाता तेरे से, कहीं पे भी मुंह खोल देता है ना, इस तरह से वो सोच रहा होगा। बट ठीक है, वेक्सेशन मतलब काफी ज्यादा वो अनॉइड था, एंग्री भी था, है ना, काफी ज्यादा कि ये क्या करा, क्यों बोला, तुम्हें किसी का एहसान क्यों लेना है, इस तरह से। ओके, वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर, और निकोला बोलता है नहीं नहीं सर, हम आपको परेशानी नहीं देना चाहते, हम खुद चले जाएंगे, ठीक है। तो भाई निकोला उस टाइम पे गुस्से में आता है और देखता है अपने भाई को कि भाई तू पागल वागल है क्या, क्यों अपना मुंह खोला तूने, है ना, चुप रहा कर, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद निकोला बोलता है नहीं नहीं सर थैंक यू सो मच, हम लोग चले जाएंगे, इट वोंट बी एनी ट्रबल, ठीक है, हम आपको परेशानी नहीं देना चाहते। और वहां से नरेटर बोलता है नहीं नहीं नहीं, परेशानी किस बात की, मैं हूं ना, मैं चलूंगा ना तुम्हारे साथ। ओके, he bit his lips, ठीक है, his lip, ठीक है। तो भाई उसने करके अपने लिप्स को दबाया, है ना, जब गुस्सा कंट्रोल कर रहे होते हैं तो यहाँ तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं, या फिर ऐसे, है ना, इस तरह से कर लेते हैं। ओके, इन अ रादर पुट आउट टोन ही सेड वेरी वेल, पुट आउट मतलब ऑफेंडेड या फिर अनॉयड, ठीक है, तो वो काफी परेशान सा था, इरिटेटेड सा था, उसको नहीं जाना था, उसको एहसान नहीं लेना था, लेकिन क्योंकि वो नरेटर को मना नहीं कर सकता था और जैकोबो ने अपना मुंह खोल ही दिया था और नरेटर चुपचाप लेके जाने के लिए उन्हें रेडी थे और उनको कोई ट्रबल नहीं लग रहा था, तो निकोला ने कहा ठीक है सर, वेरी वेल, ओके। The following afternoon, we drove to the tiny village set high upon the hillside. तो भाई अगले दिन मतलब संडे वाले दिन
ठीक है। आफ्टरनून में मतलब दोपहर को क्या हुआ, वी ड्रोव टू द टाइनी विलेज। टाइनी विलेज कौन सा था, पोलेटा था। क्या था, POLETA, पोलेटा। ठीक है, तो भैया पोलेटा ये लोग जाते हैं, टाइनी विलेज सेट हाई अपॉन द हिल साइड। तो हिल साइड पे ऊपर की तरफ कहीं, मतलब क्या था, वो पोलेटा एक जगह थी जो 30 किलोमीटर दूर थी, जहां पर निकोला और जैकोबो हर संडे जाया करते थे। आई इमेजिन दैट आवर डेस्टिनेशंस वुड बी सम हम्बल dwellings। ठीक है, अब यहाँ पर आई कौन है, आई है यहाँ पर नरेटर। नरेटर, ओके, तो नरेटर जो है, नरेटर सोचते हैं कि ये हर संडे पोलेटा जाते हैं, और अगर ये पोलेटा जाते हैं तो वो कुछ ऐसी छोटी मोटी सी जगह होगी, हम्बल ड्वेलिंग्स है ना, जैसे जहाँ थोड़े गरीब लोग रहे, थोड़ा स्लम टाइप का एरिया हो, थोड़ा बैकवर्ड टाइप का एरिया हो, इस तरह की जगह होगी जहां पे निकोला और जेकोबो जाया करते होंगे। ऐसा किसको लगा, नरेटर को लगा। ओके, but directed by Jacopo, we drew up at a large red-footed villa, red-roofed villa, sorry। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या बोलता है, कह रहा है कि लेकिन जहां जहां जैकोबो लेके जा रहा था, जैकोबो ने बोला इधर लो, इधर लिया, इधर लिया, इधर लिया, इस तरह से जैकोबो ने जैसे जैसे रास्ता बताया, तो वो रास्ता रुका एक जगह पे जहां पे एक रेड कलर का रूफ, बढ़िया वाला, जिसकी बढ़िया सी रूफ हो, रेड कलर का हो, बढ़िया सा तगड़ा सा विला, वहां पर जाकर हम रुक गए। अब भैया नरेटर हो गए कंफ्यूज ही आ गए। नरेटर ने कहा, अरे भैया इका हो गया। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पर देखो, मैं ऐसे इसलिए करती हूँ ताकि चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगे बीच बीच में, है ना, और चीजें याद भी रहे। ओके, तो जिसको ये ज्यादा ही ओवर एक्टिंग लगती है तो भाई वो भी देख लो, जिसको अच्छा लगता है वो भी देख लो, बस मार्क्स ले आना और कुछ नहीं चाहिए आपसे। चलिए, ओके, We drew up at a large red-roofed villa surrounded by a high stone wall। तो भाई यहाँ पर ये जो है, ये ड्राइव करके गए एक ऐसी जगह पे जहाँ पे रेड कलर का रूफ्ड विला था। ठीक है, और वहां पर स्टोन की हाई स्टोन वॉल जो थी बनी हुई थी। आई कुड स्केर्सली बिलीव माई आईज। ठीक है, नरेटर कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ओ भाई, ईका हो गया। ठीक है, तो नरेटर बोलता है कि मेरे को तो अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं हो रहा था। बिफोर आई कुड रिकवर माई ब्रेथ, माई टू पैसेंजर्स, मतलब निकोला एंड जेकोबो, हैड लीप्ड फ्रॉम द कार। ठीक है, तो लीप्ड, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई क्या बात हुई थी, हम गाड़ी चलाते चलाते एक ऐसी जगह गए जहां पे एक रेड रूफ्ड विला था, उसकी हाई स्टोन वॉल थी, बहुत ही आलीशान सुंदर महल जैसा विला था। ठीक है, वहां पर गाड़ी रुक गई। नरेटर एकदम चौंक गए, शॉक हो गए कि भाई ये कहाँ आ गए हम। और नरेटर जैसे ही अपने आप को उस शॉक से रिकवर कर पाते, उतनी ही देर में ये दोनों पैसेंजर, मतलब निकोला और जैकोबो, उनकी कार से लीप हो गए थे, मतलब कार से जंप करके बाहर जा चुके थे। ओके, कोई डाउट, इज देयर एनी डाउट, कोई डाउट है आप बसों को बता दीजिए। चलिए ओके, वी शैल नॉट बी लॉन्ग सर, परहैप्स ओनली एन आवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि सर हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, सिर्फ 1 घंटे की बात है और हम 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे। ठीक है, ओनली एन आवर, सिर्फ 1 घंटा लगेगा हमें, 1 घंटे के अंदर हम वापस आ जाएंगे। तब तक ऐसा करिए, आप थोड़ा हमारे लिए इंतजार कर लीजिए। ओके, मे बी यू वुड लाइक टू गो टू द कैफे इन द विलेज फॉर अ ड्रिंक। दे डिसअपीयर्ड बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो बच्चे थे ये फटाफट से उसकी गाड़ी से उतर गए थे, नरेटर की गाड़ी से उतर गए थे। जैसे गाड़ी से उतरे तो बच्चों ने बोला कि सर हमें 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप ऐसा कीजिए, आप विलेज के अंदर ही कोई कैफे हो, वहां पे आप आराम से अपनी ड्रिंक जो है इंजॉय कर लीजिए, और उतनी देर में हम क्या करेंगे, हम अपना काम जो है 1 घंटे का निपटा के आ जाएंगे। ठीक है, दे डिसअपीयर्ड बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल। और जो बड़ी हाई वॉल थी, हाई स्टोन वॉल, उसके पीछे ये दोनों बच्चे कहीं छुप से गए, डिसअपियर हो गए, भाग गए, मतलब उड़ गए। अब उड़ तो नहीं गए, मतलब गायब हो गए, है ना, तो फटाफट अंदर चले गए वो। ओके, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई फॉलोड, आई फाउंड अ ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस एंड डिटरमिनेडली रैंग द बेल। अब यहाँ पर क्या हुआ, नरेटर भैया से रुका ना गया, है ना, कह रहा नो नो नो, हम नहीं जाएगा कैफे,
हम नहीं जाएगा, हम तो पता करेगा ये दोनों बच्चा कहाँ गया। ठीक है, तो नरेटर जो है वो कैफे नहीं जाते ड्रिंक करने या फिर कोई भी अपनी ड्रिंक एंजॉय करने या कहीं और नहीं जाते, बल्कि नरेटर क्या करते हैं उधर ही जाते हैं। वहां पर क्या लगा होता है, वहां पे ग्रिल सी लगी हुई होती है ना, जैसे हमारे घरों में लगी होती है ग्रिल, साइड एंट्रेंस थी वहां की उस विला की। ठीक है, और वहां पर वो बेल बजा देते हैं। ठीक है, जाना क्या चाहिए था उन्हें, नहीं जाना चाहिए था ना, क्योंकि बच्चों ने मना किया था, बट ये चले गए। ओके, अ प्लेजेंट लुकिंग वुमेन मतलब अच्छी सी दिखने वाली औरत, लेडी, ठीक है, विमेन विथ स्टील रिम स्पेक्टिकल्स, जिनके जो स्पेक्टिकल्स हों वो स्टील वाले हों, है ना, तो स्टील वाले भी आते हैं, वैसे वाले स्पेक्टिकल्स एक विमेन ने जो अच्छी दिख रही थी पहने हुए थे, अपीयर्ड। तो भैया जैसे ही उन्होंने बेल बजाई एक लेडी आई, लेडी ने स्टील के स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे, ठीक है, और वो काफी प्लेजेंट दिख रही थी। I blinked as I saw that she was dressed in white uniform of a trained nurse. तो ये दोबारा से नरेटर जो है वो चौंक गए और देखते ये तो बिल्कुल नर्स की ड्रेस में आई है लेडी, है ना, जैसे प्रॉपर जो नर्स होती है वैसे ही व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म में ट्रेन नर्स की तरह वो लेडी आई। आई बॉट 2 स्मॉल बॉयज हियर। तो नरेटर ने बोला कि मैडम मैं यहाँ पर 2 छोटे बच्चों को लेकर आया हूँ। यस, हर फेस लिट अप, उसका फेस खुश हो गया। किसका, जो नर्स थी, कह रही हाँ अच्छा आप ही हो जो उन दोनों बच्चों को लेकर आए हो। ओके, शी ओपन द डोर टू एडमिट मी। ठीक है, तो ये जो हमारी नर्स हैं ये एकदम से गेट खोल देती हैं। ठीक है, क्यों खोल देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ओ निकोलो और जेकोबो के साथ कोई और भी आया है। ओके, निकोलो एंड जेकोबो आई विल टेक यू अप। ठीक है, तो वो बोलती है नर्स, अच्छा आप निकोलो और जेकोबो के साथ आए हो, वो तो जो छोटे छोटे से बच्चे हैं। हाँ जी हाँ जी, आइए आइए आइए, चलिए चलिए चलिए, मैं आपको उनके पास लेके चलती हूँ। ओके, शी लेड मी थ्रू अ कूल टाइल्ड वेस्टिब्यूल इनटू द हॉस्पिटल। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल क्या होता है, लॉबी होता है, तो वो जो पतली सी जाने वाली जगह होती है ना, जैसे हम एंटर कर रहे होते हैं, जैसे कि किसी होटल में जा रहे होते हैं तो वो वेस्टिब्यूल होता है, लॉबी टाइप की होती है। ठीक है, या फिर हॉस्पिटल वगैरह में, है ना। तो भाई यहाँ पर ये जो लेडी थी, ये जो नर्स थी, ये नरेटर को लेके जाती है ठंडी सी जहाँ पे टाइलें लगी हुई हैं उस लॉबी से। ठीक है, और उसका रास्ता कहाँ जाता है, हॉस्पिटल में। फॉर हॉस्पिटल द विला हैड बिकम, क्योंकि ये जो विला था, जो ये रेड रूफ्ड विला था, ये असली में अंदर से विला नहीं था, ये विला को हॉस्पिटल बना दिया गया था। Okay. At the door of the little cubicle, the nurse paused, put her finger to her lips, and with a smiling bade me to look through the glass partition. Okay. तो भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, नर्स जो है वो नरेटर को लेके जा रही होती है अपने साथ साथ और बोलती है अच्छा निकोलो और जेकोबो के पास मैं आपको लेके चलती हूँ। ठीक है, एट द डोर ऑफ लिटिल क्यूबिकल, मतलब वो जो छोटा सा कमरा दिया हुआ था, किसके लिए, किसी के लिए जो एडमिट था उस हॉस्पिटल में जिधर निकोला और जैकोबो गए थे। ठीक है, तो उस छोटे से क्यूबिकल, उस छोटे से कमरे के बाहर, ठीक है, द नर्स पॉज्ड, नर्स वहां रुक जाती है, पुट हर फिंगर टू हर लिप्स, और ऐसे शांति वाला दिखाती है कि है ना, कि आप भी शांत हो जाओ, मैं भी शांत हूँ, है ना, यहाँ शोर नहीं मचाना। क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल में शोर नहीं मचा सकते। एंड विद अ स्माइल, ठीक है, और एकदम हंसते हुए ऐसे करके इशारा करके वो जो है ग्लास के पार्टीशन से दिखाती है कि वो देखो वो दोनों बच्चे निकोला और जेकोबो वहां पर बैठे हैं। ठीक है, तो एक रूम है, छोटा सा क्यूबिकल है, क्यूबिकल के साथ ग्लास पार्टीशन है, मतलब ग्लास की एक विंडो है उस तरह का लगा हुआ है। वहां पर नर्स आती है, किसके साथ आती है, नरेटर के साथ आती है, अपने हाथ पे अपने लिप्स पे उंगली रखती है और ऐसे करके इशारा करके बोलती है कि वो रहे वो दोनों बच्चे। ओके, चलिए आगे बढ़े। डन। The 2 boys were seated at the bedside of a girl of about 20 who, propped up on the pillows wearing a pretty lace jacket, was listening to her chatter, her eyes soft and tender. अब यहाँ पर भाई क्या आया कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट ये आया कि ये जो 2 बच्चे थे, ठीक है, the 2 boys were seated,
ठीक है। ये जो दो बच्चे थे, ये एक लड़की थी जो नियरली 20 ईयर्स की एज की थी, ठीक है। निकोला कितने का था? 13 साल का था। जेकोबो कितने साल का था? 12 साल का था। और यहाँ पर एक लड़की है जो 20 साल की थी, मतलब इन दोनों से बड़ी थी वो लड़की। उसने जो है वो पिल्लो के सहारे बैठी हुई थी, ठीक है। उसने एक प्रिटी लेस जैकेट, बहुत ही सुंदर से कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। और ये जो दोनों बच्चे थे, ये उसकी लड़की की बातें जो है सुन रहे थे आराम से, ठीक है। हर आईज सॉफ्ट एंड टेंडर, और उसकी जो लड़की की जो आईज थी वो काफी ज्यादा सॉफ्ट और टेंडर, मतलब डेलिकेट और बहुत ही शांत और ब्यूटीफुल और इमोशनल ऐसी वाली थी, ठीक है। ओके, वन कुड सी एट अ ग्लांस हर रिजेम्बलेंस टू हर ब्रदर्स। और जैसे ही हम उस लड़की को देखते हैं और निकोला और जेकोबो को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ यार, ये इनकी बहन ही होगी। क्यों? क्योंकि उनकी शक्लें आपस में मिलती हैं। ओके, वास ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स स्टूड ऑन हर टेबल, ठीक है। तो भैया उसकी जो साथ में टेबल था, वहां पर एक वास जो था फ्लावर्स का वो रखा हुआ था, बिसाइड अ डिश ऑफ फ्रूट एंड सेवरल बुक्स, ठीक है। और उधर साइड में बुक्स भी रखी हुई थी और फ्रूट्स भी रखे हुए थे। तो भाई पहले एक बार फोटो देख लो, है ना। तो ये नर्स आ गई, ये वो लड़की आ गई, उसने प्रिटी सी लेस जैकेट पहनी हुई है, सॉफ्ट टेंडर उसकी आंखें हैं, ठीक है। ये दोनों निकोला और जेकोबो हैं, ठीक है। और ये दोनों अपनी बहन के जैसे दिखते हैं, इसीलिए बहन और भाई है, ये हमें देखकर पता चलता है। ये 20 साल की है, ठीक है। ये बेचारी बीमार है, इसीलिए ये रेड रूफ्ड विला के अंदर रह रही है, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम्म, हाँ जी, तो अभी तक हमने देखा कि उसके साथ में क्या लगा हुआ था, एक वास था वाइट फ्लावर्स का, ठीक है। कुछ फ्रूट्स भी थे साइड में और सेवरल बुक्स भी उसके पास थी, साइड में रखी हुई, ठीक है, पेशेंट के पास। ओके, वोंट यू गो इन? द नर्स मर्मर्ड, लूसिया विल बी प्लीज टू सी यू। तो भैया लूसिया, लूसिया कौन है? निकोला और जेकोबो की बहन है। तो लूसिया जो है वो काफी खुश हो जाएगी अगर वो आप दोनों अगर वो आपको देखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हुई, यहाँ पर जो नर्स है वो बोलती है नरेटर से कि नरेटर, क्या आप अंदर नहीं जाएंगे, है ना। और अगर आप अंदर जाएंगे ना, तो लूसिया जो है वो आपको देखकर काफी ज्यादा प्लीज्ड हो जाएगी, काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। आई शुक माई हेड, ठीक है, एंड टर्न अवे। और वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, और फिर वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं कि अब मैं चलता हूँ, है ना। मुझे इनका प्राइवेट टाइम जो है, प्राइवेट स्पेस जो है वो खराब नहीं करना चाहिए, है ना। ओके, आई शुक माई हेड, ठीक है। तो नरेटर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, एंड टर्न्ड अवे, और वो पीछे की तरफ मुड़ गए। ओके, आई फेल्ट आई कुड नॉट बियर टू इंट्रूड अपॉन दिस हैप्पी फैमिली पार्टी। तो भाई नरेटर को लगता है कि नहीं यार, मैं अगर अंदर चला गया तो ये जो प्यारा सा इनका फैमिली पार्टी बनी हुई है, बच्चे और उनकी बहन, है ना, दो भाई और बहन, इनके बीच में घुसना जो है, इंट्रूड करना, ठीक है, टांग अड़ाना, ठीक है, इनके बीच में आना, ये अच्छी बात नहीं है। Okay, but at the foot of the staircase, I drew up and begged her to tell me all she knew about these boys. तो भाई यहाँ पे क्या होता है, नरेटर जो है वो उनकी फैमिली के अंदर तो नहीं जाता, है ना, मतलब उनको डिस्टर्ब करने तो नहीं जाता, उनको अपना प्राइवेट स्पेस, प्राइवेट टाइम देता है। बट ऑन दी अदर हैंड नरेटर सीधा गाड़ी में भी नहीं जाता। नरेटर जो है स्टेयरकेस पे, मतलब सीढ़ियों के पास, वो उस नर्स को बोलता है नहीं नहीं, प्लीज 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 मुझे बताओ ना, आप इन दोनों बच्चों के बारे में क्या जानते हो, जितना भी आप जानते हो मुझे बस उतना बता दो। क्यों? क्योंकि नरेटर जो है वो काफी ज्यादा क्यूरियस था जानने के लिए इन बच्चों को के बारे में, है ना, कि इतना कमा भी रहे हैं, फिर ये इधर क्यों आए हैं, इतनी अच्छी सी जगह पे कैसे आ गए, वैसे तो ये छोटे छोटे काम कर रहे हैं, इस तरह से। तो नरेटर जो था काफी ज्यादा क्यूरियस था उन दोनों बच्चों को लेकर। ओके, शी वॉज ईगर टू डू सो, ठीक है। तो भैया जो नर्स है वो भी बताना चाहती थी। दे वर, शी एक्सप्लेन, क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट टू हिज एक्सेप्ट फॉर दिस सिस्टर लूसिया। तो भाई वो बोलते हैं कि ये जो निकोला और जेकोबो है, कौन बोल रहा है? नर्स बोल रही है। नर्स बोल रही है कि ये जो निकोला और जेकोबो हैं, ये पूरी दुनिया में काफी अकेले हैं, इन बेचारों को कोई नहीं है सिवाय इनकी एक इकलौती बहन जिसका नाम लूसिया है, जो एडमिट थी अभी, है ना। ओके, their father, a widower, a well-known singer, had been killed in the early part of the war. ठीक है। तो भाई वहां पे कई वॉर चली होगी, है ना, युद्ध चला होगा, लड़ाइयां हुई होंगी, और लड़ाइयों में क्या होता है यार,
मरते ही हैं लोग, जिनकी गलती हो वो भी मरते हैं और जिनकी गलती ना हो वो भी मरते हैं, है ना। जैसे हमने रशिया यूक्रेन ये वो बहुत सारी लड़ाइयां जो हैं हम सुन रहे हैं आजकल, है ना, देख रहे हैं, इजराइल पैलेस्टीन ये वो, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग मरते हैं जब लड़ाइयां होती हैं। तो यहाँ पर जो निकोला और जैकोबो के फादर थे वो एक विडोवर थे, मतलब उनकी पत्नी जो थी वो जिंदा नहीं थी, मर चुकी थी, ठीक है। तो वो सिंगल पेरेंट की तरह जो थे थे, ठीक है। एक बहुत ही बड़े सिंगर, एक काफी नोन सिंगर थे वो, जो मर गए थे जब अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर चल रहा था, जब नई नई लड़ाई चल रही थी। Shortly afterwards, a bomb had destroyed their home and thrown the three children into the streets. कुछ टाइम बाद उसके पापा भी जब नहीं रहे, तब ये तीनों बच्चे जो थे अपने घर में रहते थे, लेकिन इनके घर के पास बॉम्ब जो है फेंक दिया गया, जिसकी वजह से उनका जो घर था, ठीक है, वो भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया और ये तीनों बच्चे सड़कों पर आ गए, ठीक है। द थ्री चिल्ड्रन केम इनटू द स्ट्रीट्स, ठीक है। तो जब घर वर नहीं रहा, पेरेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो बच्चे जो हैं वो क्या हो गए, सड़कों पर आ गए, है ना। वेरी सैड स्टोरी, राइट। ओके, चलिए पढ़ते हैं आगे। They had always known a comfortable and cultured life. Lucia had herself been training as a singer. तो भाई क्योंकि इनके पापा जो थे वो असली में वेल नोन, काफी जाने माने सिंगर थे, तो ये काफी अच्छी और कल्चर्ड और वेल सेटल्ड लाइफ जो थी इनकी, वेल कंफर्टेबल लाइफ जो थी इनकी थी, ठीक है। बट बच्चों की किस्मत में क्या आया, घर उजड़ गया, पापा भी नहीं रहे, मम्मी भी नहीं थी, है ना। तो एक तरह से अनाथ हो गए, सिर्फ ये तीन भाई बहन बचे, जिसमें से बहन और ज्यादा बीमार हो गई कि वो अब वो जो है हॉस्पिटल में है, तो काफी ज्यादा ये तीनों अकेले थे। ये जो इनकी बहन थी लूसिया, ठीक है, ये खुद भी ट्रेनिंग लेती थी एज अ सिंगर, एंड दे हैड सफर्ड हॉरिबली फ्रॉम नियर स्टार्वेशन एंड एक्सपोजर टू द कोल्ड विंटर। अब क्योंकि इनके पास घर भी नहीं था, तो भाई वहां पे विंटर में बढ़िया पड़ती है ठंड, क्यों, क्योंकि भैया नॉर्थ पार्ट में आ रहा है ना, वो इटली वगैरह है ना, वेरोना, तो नॉर्थ में आ रहा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कहीं ऊपर है ना, तो ठंडक तो होगी होगी। तो ठंड जब पड़ती है बहुत ज्यादा वहां पे पड़ती थी, खाने के लिए इनके पास खाना नहीं था, स्टारवेशन से मतलब भूखमरी से, जब खाना नहीं मिलता है ना, भूखे ही रहना हो, सोना हो, सब कुछ भूखे करना हो, ठीक है। तो स्टारवेशन वाली इन बच्चों की हालत आ गई थी, क्यों, क्योंकि पापा सर पे नहीं, ठीक है, घर बार नहीं, ठीक है, तीन बच्चे अकेले, ठीक है। लूसिया जो थी वो पहले अच्छा खासा सीख भी रही थी सिंगिंग विंगिंग ये वो, लेकिन उसके साथ भी दिक्कत हो गई, है ना। तो अब ये बच्चों ने बहुत ज्यादा जो है अपनी लाइफ में परेशानी देखी थी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। For months, they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble. तो भाई यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत महीनों के लिए, फॉर मंथ्स, कुछ महीनों के लिए, तो ये जो बच्चे हैं इन्होंने अपने आप को बहुत मुश्किल से, बेयरली, बहुत मुश्किल से जिंदा रखा, ठीक है। एक शेल्टर के अंदर ये लोग रहते थे जो इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ था, एमिड द रबल। तो जो छोटी मोटी वो चीजें इकट्ठे करके छोटा मोटा सा घर नहीं बना लेते, उस तरह का घर इन बच्चों ने बनाया हुआ था अपने लिए, बहुत मुश्किल से बनाया हुआ था। Then for 3 years the German ruled the city. उसके बाद क्योंकि वहां लड़ाई चल रही थी, तो जर्मन जो थे वो 3 सालों तक वेरोना पे जो है वहां पे क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। ओके, द बॉयज ग्रीव टू हेट द जर्मन्स। ऑब्वियस सी बात है भैया, जर्मन्स जो थे वहां पे क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, उन्हीं की वजह से उनके पापा की डेथ हो गई, उन्हीं की वजह से उनका घर जो है वो उजड़ गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, है ना। और वो स्टारवेशन वाली जिंदगी जी रहे थे, और ठंडी भी उन्होंने कैसे काटी, है ना, बहुत ज्यादा मुश्किलों के साथ वो जी रहे थे। तो ये जो लोग थे, ये जो बच्चे थे, ये जर्मन से फुल्ली नफरत करते थे। When the resistance movement began secretly to form, they were among the first to join. तो जब रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि नहीं अब हम जर्मन्स का राज नहीं सहेंगे, अब हम युद्ध करेंगे, अब हम लड़ाई करेंगे, हम ये सब नहीं होने देंगे, आजादी की लड़ाई हम करेंगे, तो उस टाइम पे जब ये कोई ग्रुप बना था, रेजिस्टेंट मूवमेंट का जो सीक्रेट ग्रुप बना था, उस टाइम पे ये बच्चे वन ऑफ दी अर्ली मेंबर्स थे उसको ज्वाइन करने वाले। When the war was over, जैसे ही वॉर खत्म हुई, and we had peace at last, और जब हमें शांति मिल गई, मतलब जर्मन्स जब यहाँ से चले गए, they came back to their beloved sister, ठीक है। तो ये दोनों बच्चे वॉर के बाद अपने बहन के पास वापस घर आए, and they found her suffering from tuberculosis of spine.
ठीक है। और जब वो घर आए और उन्होंने देखा कि हमारी बहन तो बहुत ज्यादा बीमार है, उन्होंने पता कराया, चेकअप कराया, ये कराया वो कराया, तो उन्हें पता चला कि उनकी जो बहन है उसको स्पाइन का क्या है, ट्यूबरक्यूलोसिस है। तो अब बताओ भैया, दो भाई थे, ठीक है, मम्मी है नहीं, पापा चले गए, है ना, मतलब मम्मी भी पहले चली गई, पापा भी पहले फिर चले गए, फिर घर भी उजड़ गया। अब इकलौती बहन रहती है, उसको भी इतनी ज्यादा तगड़ी बीमारी ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन हो गया। ओके, तो बच्चों पे क्या बीत रही होगी, है ना, इसीलिए तो उनके अंदर वो छोटे से बच्चे इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो पैसा कमा सके, ताकि वो अपनी बहन की जान बचा सके, है ना। तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है यहाँ पे तो स्टोरी हमारी। चलिए, शी पॉज टुक अ क्विक ब्रेथ, ठीक है। तो भाई एकदम से नर्स भी जो है वो भी क्या हो गई, वो भी एकदम से इमोशनल हो गई, उसने भी पॉज लेके एक लंबी सांस ली, ठीक है, क्विक सांस ली जल्दी से। डिड दे गिव अप? आई डू नॉट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो नर्स बोलती क्या उन बच्चों ने सब कुछ छोड़ दिया, जो हो रहा है होने दो ऐसे? नहीं नहीं, मुझे पता है, इस चीज का आंसर मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, वो अपनी तरफ से बहुत करते हैं, है ना, 100% से भी ज्यादा करते हैं। दे ब्रॉट हर हियर, परसुएडेड अस टू टेक हर इनटू द हॉस्पिटल। तो भाई ये जो दो बच्चे थे, निकोला और जैकोब, ये जो है अपनी बहन लूसिया को लेकर आए कहाँ पर, हॉस्पिटल के अंदर, और उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी कि प्लीज हमारी बहन को इस हॉस्पिटल में रख लो, उसका इलाज अच्छे से कर लो। In the 12 months she had been our patient, she has made good progress. There is every hope that one day she will walk and sing again. तो भाई यहाँ पे जो नर्स है बोलती है कि पिछले 12 महीने से ये जो लूसिया है यहीं पे एडमिट है ना, मतलब पिछले 12 महीने से ये जो दो भाई हैं ये उसका खर्चा उठा रहे हैं हॉस्पिटल का, इसीलिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो खैर उसे तो पता नहीं है नर्स को कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, बट जो नर्स है बोलती है क्या उन्होंने सब छोड़ दिया, ऐसे ही जाने दिया? नहीं, ये जो है इसका मुझे आंसर करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बहुत ज्यादा हमें रिक्वेस्ट करी और हमने उसकी बहन को एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। जब हमने एडमिट करा तो 12 महीने से वो यहीं पर है। अब उसने काफी अच्छी प्रोग्रेस करी है और हमें पूरी तरह से होप है कि एक दिन वो जो लूसिया है, उनकी जो बहन है निकोला और जैकोबो की, वो एक दिन खड़ी भी होगी और वो जो है क्या बोलते हैं, वॉक भी करेगी अपने पैरों पर और गाना भी गाएगी। Of course, everything is so difficult now. Food is so scarce and dear. We could not keep going unless we charge a fee. तो नर्स बोलती है कि जैसे कि आपको पता है अभी अभी जो है लड़ाइयां खत्म हुई हैं, है ना, फूड की कमी बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि लड़ाई युद्ध में तो भाई फूड तो स्केर्स हो ही जाता है, बहुत कम हो जाता है ना। तो और फूड सबके लिए बहुत ज्यादा स्केर्स और डियर है ना, जिसको मिलेगा वो सबसे पहले खुद ही खाना चाहेगा, है ना। तो वो बोलते हैं कि इतना जब माहौल ऐसा चल रहा है उस टाइम पे हम अपने हॉस्पिटल में हमें तो चार्ज करनी ही पड़ेगी फी, हम फ्री में तो किसी को नहीं रख सकते। बट एवरी वीक लूसिया's brother have made their payment. लेकिन हर हफ्ते, मतलब जो हर संडे ये लोग आया करते थे, तो हर संडे लूसिया के ब्रदर्स ने, मतलब निकोला और जैकोबो ने हर संडे पेमेंट करी है, मतलब ये वीकली पेमेंट करते थे हॉस्पिटल की, ठीक है, अपनी बहन लूसिया के लिए जो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन से सफर कर रही थी। ओके, she added simply, I don't know what they do, I do not ask. Work is scarce in Verona, but whatever it is, I know they do it well. तो यहाँ पर जो नर्स है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि ये बच्चे क्या करते हैं और ना ही मैंने कभी इनसे पूछा कि ये क्या करते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि वेरोना के अंदर काम मिलना आसान नहीं है, काम मिलना यहाँ पर बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो भी काम करते होंगे वो बहुत 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 अच्छी तरीके से करते होंगे, इसका मुझे अपने अंदर विश्वास है। ठीक है जी, यस आई अग्रीड, दे कुडंट डू इट बेटर। और नरेटर बोलता है कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो जो भी काम करते हैं ना उससे अच्छी तरीके से कोई काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नरेटर ने खुद देखा है। क्या देखा है? कि भाई बच्चे दिन रात दोपहर शाम आधी रात हर टाइम काम ही काम कर रहे हैं, बेचारे ना अपने लिए कपड़े लेते हैं ना ढंग का खाना खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे बचा के सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में दे रहे हैं ताकि उनकी बहन जो है वो ठीक हो सके, है ना। तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, बट ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई सच में ये जो दो बच्चे थे इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे थे यार, इतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता आज के टाइम पे, ठीक है, इसीलिए इन्हें जो है
क्या बोला गया? टू जेंटलमैन ऑफ फिरोना बोला गया, निकोला और जैकोबो को। ठीक है, तो जो दो जेंटलमैन कौन थे? निकोला और जैकोब। अच्छा जी, खत्म हो गया क्या हमारा चैप्टर? एक बार देख लें, कुछ छूट तो नहीं गया? ओह वाओ, हमारा लास्ट स्टैंजा और उसके बाद अबाउट दी ऑथर। अच्छा ये बताओ कैसी लगी आपको वीडियो मेरी? अच्छी लगी? चलो। आई वेटेड आउटसाइड अंटिल द बॉयज रीजॉइंड मी। ठीक है, तो अब जो है नरेटर बाहर चले गए, ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं उन्हें पता भी ना चले कि अंदर आए थे और नर्स ने इनको उनकी कहानी बताई, है ना। तो नरेटर अब ऐसे बिहेव करेंगे जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, वो तो बाहर वेट कर रहे थे। ठीक है, वो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि वो बच्चों की प्रिवेसी को भी जो है इंट्रूड नहीं करना चाह रहे, उसके अंदर भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाह रहे, वरना बच्चों को भी तो बुरा लगेगा। वरना बच्चों को लगेगा यार ये बंदा हमारे बारे में सब जानता है, और फिर सामने वाला उसको सिंपैथी वाली नजरों से देखेगा। और बच्चे ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि अगर बच्चे ऐसा चाह रहे होते तो बच्चे जो है भीख मांग सकते थे, कुछ और कर सकते थे। वो इतनी मेहनत करके, और जब जब उनसे पूछा कि क्या करते हैं, क्या प्लान्स है, कहाँ पैसा देते हो, कहाँ जोड़ते हो, क्या करोगे, उन्होंने कभी नहीं बताया। दैट मीन्स उन्हें कोई सिंपैथी, कोई कुछ नहीं चाहिए था, है ना। तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जो है काम कर रहे थे, ठीक है, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे थे और अपनी बहन के लिए काम कर रहे थे, और इस चीज में उन्हें कोई सिंपैथी वगैरह नहीं चाहिए थी। तो नरेटर ने भी एक जो है ठान लिया कि भाई मैं ऐसे बिहेव करूंगा कि मैं इन्हें पता लगने नहीं दूंगा कि मेरे को इनके बारे में पता चल चुका है नर्स से। ठीक है जी, ओके। आई वेटेड आउटसाइड अंटिल द बॉयज रीजॉइंड मी देन ड्रोव देम बैक टू द सिटी। तो भाई ये तब तक जो है नरेटर बाहर बैठे रहे जब तक बॉयज जो हैं वो आ नहीं गए, ठीक है। और उसके बाद ये लोग सिटी तक दोबारा चले गए, है ना, मतलब नरेटर दोबारा निकोला और जैकोबो को सिटी तक ले गए। दे सैट बिसाइड मी नॉट स्पीकिंग। ठीक है, तो ये जो दोनों बच्चे थे ये दोबारा कार में आके बैठ गए और ये चुप थे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोले। क्यों? क्योंकि यार इमोशनल हो गए होंगे अपनी बहन से मिलके, है ना, और उसकी जो है हालत देख के, है ना, क्योंकि वो भी तो चाहेंगे कि यार हमारी बहन जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। ओके, फॉर माई पार्ट आई डिड नॉट से अ वर्ड। ठीक है, तो वो नरेटर बोलता है कि मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। आई न्यू दे वुड प्रेफर टू फील दैट दे हैड सेफली केप्ट देयर सीक्रेट। क्योंकि मैं जानता था कि उन्हें अच्छा लगेगा जब उन्हें ये लगेगा कि उनका सीक्रेट सीक्रेट ही रहा और किसी को इस चीज के बारे में कोई खबर नहीं थी। येट देयर डिवोशन हैड टच्ड मी डीपली। लेकिन अंदर ही अंदर नरेटर को तो सब पता था, तो अंदर ही अंदर नरेटर को लग रहा था कि यार कमाल के बच्चे हैं, लाजवाब बच्चे हैं। ऐसे बच्चे तो कहाँ देखने को मिलते हैं, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके घूम रहे हैं, और वो भी खुशी से, है ना, और किसी के सामने कोई रोना धोना नहीं कर रहे, है ना। ओके, तो नरेटर जो था उनके डिवोशन देख के काफी ज्यादा भावुक हो गए थे। ठीक है, वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट। वॉर ने उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो अंदर की पर्सनालिटी है, जो अंदर का उनका जज्बा है आगे बढ़ने का, लाइफ को हैंडल करने का, हर सिचुएशन को झेलने का, वो वॉर ने खत्म नहीं कर पाया। मतलब वॉर उनके आगे फेल हो गई एक तरह से, है ना। वॉर को भी वो हैंडल कर गए और अपनी जिंदगी की वॉर को भी वो अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। Their selfless action brought a new nobility to human life. और जिस तरह वो सेल्फलेसली काम कर रहे हैं कि वो अपने लिए ना कपड़े ले रहे हैं, ना अपना कोई ढंग का खा रहे हैं, बट बल्कि बाकी अपने बहन के लिए कर रहे हैं, या फिर वॉर में अपनी सिटी, अपने टाउन, अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये नोबिलिटी टू ह्यूमन लाइफ लाता है, मतलब ह्यूमन लाइफ में एक अच्छी सी चीज, इंसानियत को दिखा रहा है। ये प्रॉमिस टू अ ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी, है ना। और अभी भी हमें ह्यूमन सोसाइटी को देखकर, ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि नहीं, अभी भी इंसानियत, अभी भी प्यार, अभी भी काइंडनेस, अभी भी लव केयर, सब कुछ जो है वो जिंदा है। ठीक है जी, यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर खत्म। अब अबाउट दी ऑथर पढ़ लेते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे 1-2 मिनट की, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है जी, तो पहले अबाउट दी ऑथर कर लो, ठीक है, उसके बाद मेरी बात सुन लेना, इंपॉर्टेंट भी है कुछ चीजें। ठीक है, चलो। अबाउट दी ऑथर एजे क्रॉनिन। ठीक है, तो भैया जो नरेटर था वो कौन है? एजे क्रॉनिन है। 1896 से 1974 तक ये जिंदा थे। वो डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन। ठीक है, ही प्रैक्टिस मेडिसिन, उन्होंने मेडिसिन प्रैक्टिस करी, मतलब डॉक्टर रहे। ठीक है, पढ़ाई डॉक्टर की करी, डॉक्टरी करी, ठीक है, वेल्स में, लंदन में भी। ठीक है,
उसके बाद इट वॉज वाइल रिकवरिंग फ्रॉम अ ब्रेक डाउन इन हेल्थ दैट ही रोट हिज फर्स्ट नोवेल हेटर्स कैसल। तो भाई ये जो है अपने आप को रिकवर कर रहे थे, इनका जो है हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन हो गया था, मतलब बीमार पड़ गए थे। उस टाइम पे इन्होंने अपनी पहली नोवेल लिखी जिसका नाम हैटर्स कैसल था, ठीक है। वो काफी ह्यूज सक्सेस उस नोवेल को मिली। क्रॉनिन गेव अ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, ठीक है। तो उसके बाद क्रॉनिन जो है, हमारे एजे क्रॉनिन, उन्होंने जो है मेडिसिन मतलब डॉक्टरी करना छोड़ दिया एंड टुक राइटिंग एज अ करियर, ठीक है। और राइटिंग को ही उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया, क्योंकि जिस चीज में मजा आता है ना, करना वही चाहिए इंसान को। He wrote a number of novels and short stories. तो उन्होंने काफी ज्यादा novels लिखी, काफी ज्यादा short stories लिखी. Among his best known novels are The Citadel. Best known उनकी कौन कौन सी novels हैं? तो The Citadel है, The Key of the Kingdom है, and The Spanish Gardener है। तो ये इनकी कुछ novels हैं जो बेस्ट सेलर में या बेस्ट नोन रही हैं। Some of his novels have been made into successful films, और उनकी कुछ novels तो फिल्म्स के रूप में भी देखने को मिली है, मतलब काफी ज्यादा सक्सेस मिली इनको राइटिंग कैरियर में अपने। The title of the story is that one of the early plays of the Shakespeare. The story recounts the hard life chosen by the two young boys so that they could pay for the treatment of their sister. Okay, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये जो पार्ट है, इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट जो था, क्या लिखा है, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज दैट वन ऑफ द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। तो जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, मतलब जो ये टाइटल है, ये शेक्सपियर ने भी जब अपनी कुछ प्लेज लिखे थे उसका भी ये टाइटल रहा था, ठीक है। इस स्टोरी के अंदर इन्होंने लिखा कि कैसे बच्चों ने हार्ड लाइफ को चूज किया, दो छोटे बच्चों ने, ताकि वो पे कर सके अपनी सिस्टर के ट्रीटमेंट को, ठीक है, ताकि वो बच सके जो ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन से सफर कर रही थी। द बॉयज सैक्रिफाइस देयर सिंसियरिटी, द बॉयज सैक्रिफाइस, बॉयज का जो सेक्रीफाइस था, जो उन्होंने सब कुछ त्याग कर अपनी बहन के लिए सब कुछ कर रहे थे, देयर सिंसियरिटी, किस तरह वो टाइमली सारा काम करते थे, हर चीज को ढंग से करना, है ना, सब कुछ, एंड द डिवोशन टू द कॉज एंड द मेच्योरिटी they display in the actions give a new hope for humanity। तो भैया ह्यूमैनिटी को इससे बहुत ज्यादा होप मिलती है कि ऐसे ऐसे लोग आज भी जिंदा हैं जो सेल्फलेस काम कर रहे हैं, जो सिंसियर हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं, डिवोटेड रहते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, है ना, मेच्योरिटी वाले डिसीजंस लेते हैं। इससे हमें ह्यूमैनिटी पे जो है, ह्यूमैनिटी के लिए एक होप मिलती है। ठीक है जी, तो भैया हमारा हो गया है चैप्टर खत्म, हमारा चैप्टर 1। मुझे पता है आप लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा शिकायतें, है ना, कि मैम आपने इतने टाइम तक वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो बच्चों, बात ये है कि मेरा शेड्यूल बहुत 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 ज्यादा बिजी चल रहा था, और सच बताऊं तो मुझे आप लोगों की तरफ से इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को नहीं मिला था जितनी मैंने मेहनत की थी, है ना। बट जब मैंने अपने बाकी बच्चों के कमेंट्स देखे, और रेगुलरली मेरे पास कमेंट्स आते रहे कि मैम आप वीडियो कब बनाओगे, मैम आप क्लास 10 की वीडियो कब बनाओगे, कब बनाओगे, कब बनाओगे, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, अब तो जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। आज भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे दिल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जिनकी मैं फेवरेट इंग्लिश ट्यूटर हूँ, है ना, और जिनको सिर्फ मुझसे ही अच्छे से समझ आता है, और वो चाहते हैं कि उनकी क्लास 10 की इंग्लिश खराब ना हो, और अगर उनको अपनी क्लास 10 की इंग्लिश अच्छी करनी है और उसका पार्ट अगर मैं बन सकती हूँ तो व्हाई नॉट, है ना। तो मैंने अपना डिसीजन ले लिया है कि मैं अब आप बच्चों के साथ पूरी तरह इस इंग्लिश कम्युनिकेटिव को पूरी तरह करवाऊंगी, ऐसे ही कराऊंगी जैसे क्लास 9th में हर एक चैप्टर को कराया, हर एक पोएम को कराया, हर एक ड्रामा को कराया, अच्छे से लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, विद एक्सप्रेशंस, है ना, सब कुछ इंटरेस्टिंग वे में, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे, आप अच्छे से स्टोरी को समझ जाओ, और उसके बाद बढ़िया तरीके से बना भी सको। अब आते हैं अपनी मेन बात पर, ठीक है जी। तो भाई ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर बिजनेस वाला, जिस पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो द नंबर इज 8983068300। इस पे आप कॉल नहीं करेंगे जब तक मैं आपको सामने से बोल ना दूं कि आपको कॉल करना है,
ठीक है। आप इस पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि मैं अगले किस चैप्टर पे वीडियो बनाऊं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं कि मैम इस चैप्टर या इस पोएम पे या इस ड्रामा पे आप वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तीसरी चीज, अगर कोई बच्चा चाहता है मुझसे प्राइवेटली पढ़ना, ठीक है, जिसकी फीस ऑब्वियसली होती है, ठीक है, और वो बच्चा जो है कहीं भी रहता हो इंडिया में, हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप दोबारा इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस ऑनलाइन क्लास के सारे शेड्यूल की जो टाइमिंग है, जो फी है, उसके बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी बताना, नहीं अच्छी लगी तो भी बताना, बट बताना जरूर, ठीक है। और मुझे पक्का यकीन है कि आपको मुझे वापस देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो वो भी बताना कि आपको मुझे देख के कैसा लग रहा है। अब मैं आपके साथ वापस आ चुकी हूँ और अब आपकी 10th के बोर्ड्स में मार्क्स हम ला के रहेंगे, ठीक है। तो पहले हम इंग्लिश लिटरेचर अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद राइटिंग और ग्रामर पे भी धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। करेंगे सब कुछ, बट उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो अपना सपोर्ट किस फॉर्म में दिखाएंगे, लाइक करेंगे सारी वीडियोस को जो जो देख रहे हैं, वीडियोस को शेयर करेंगे, चैनल को भी शेयर करना बाकी सबके साथ, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अच्छे से और बाकियों से भी कराओ, ठीक है। और कमेंट्स में अपना बहुत सारा प्यार जो है मुझे दो, ठीक है जी। तो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बता देना कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।